ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। कुछ सवाल है आखिरी सेगमेंट में मांगे त्यागी जी से कुछ सवाल पूछा। खड़े हो जाइए फटाफट पूछिए। मैं त्यागी जी से पूछना चाहता हूं कि नीतीश जी ने प्रधानमंत्री बनने के लिए बीजेपी से गठबंधन तोड़ा था और उनकी इस सोच की वजह से बिहार फिर पीछे की तरफ जा रहा है और फिर जातिवादी सोच के लोग, लालू जी जैसे सोच लोग आगे बढ़ रहे हैं। नीतीश जी जवाब दीजिए। अगर अखबार और समाचार पत्र पढ़ते हैं, नीतीश कुमार जी ने कहा कि मेरी पार्टी इतनी छोटी है कि उसका कोई आदमी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। इतना मैं आपके सामने अब भी कहना चाहता हूं। क्या ये बात गलत है कि नीतीश कुमार हमारी खुद प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे? क्या नीतीश कुमार खुद प्रधानमंत्री नहीं बनना चाह रहे थे, इसीलिए गठबंधन तोड़ा? नहीं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहा था कि आपकी पार्टी बड़ी है, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार आपकी पार्टी से होगा। नंबर 1। नहीं, नंबर 2, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हमारी पार्टी से नहीं थे, बट ही इज ए पीएम मटेरियल। चलिए ठीक, एक आखिरी सवाल। मैं केसी त्यागी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। मेरा सवाल दो पार्टियों से था, जेडीयू से भी और आम आदमी पार्टी से, लेकिन आम आदमी पार्टी के यहाँ पर दुर्भाग्य से कोई प्रतिनिधि नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं, शरद यादव जी ने कहा कि मैं केजरीवाल की बदलाव की राजनीति को पसंद करता हूं और उन्होंने उनको मोदी जी को हराने के लिए समर्थन भी दिया। तो क्या वो उनका लोकायुक्त, उनका लोकपाल अपने बिहार में पास करेंगे? बोलिए। ऐसा है कि जब तक श्री केजरीवाल जी संसद सदस्यों को और पार्लियामेंट को गाली देते रहे, हम कभी केजरीवाल जी के साथ नहीं रहे। और ये धरने प्रदर्शन हमने और शरद यादव जी ने केजरीवाल जी से ज्यादा जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से लेकर वीपी सिंह तक किए हुए हैं। लेकिन जब उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करके संसदीय धारा में आने का तय किया, उसके बाद ही हमने और हमारी पार्टी ने उनका समर्थन। वक्त की कमी है, लेकिन सुधीर भाई ने कार्टून बना लिया। जाते जाते सुधीर जी का कार्टून ना हो इस शो में कैसे हो सकता है? सुधीर जी की पहचान उनके कार्टून ही है। सर समझा भी दीजिए। ये सुमित, ये कल के लिए कार्टून है। नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपना कैबिनेट बना रहे हैं और साथ में उनके अमित शाह खड़े हैं, लेकिन जो टेलीविजन चैनल्स चाहते हैं कि सारी दुनिया उनके हिसाब से चले, तो एक एंकर है वो उनको दिखा रहा है कि आप क्यों फालतू अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, कैबिनेट तो हमने बना दिया, इसको आप रख लीजिए। और ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन सुमित, एक बात और कहूंगा कि मोदी जी से लोगों को इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं कि स्काई हाई हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उनके लिए परफॉर्मेंस का इतना प्रेशर होगा जो एक तरह से हिंदुस्तान के लोगों के लिए पॉजिटिव भी है। कोई प्रधानमंत्री आते ही उस पर इतना प्रेशर है कि वो परफॉर्म करके दिखाए। इसी नोट लेकिन पर इसी के साथ मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल काम भी होगा। इसी नोट पर इस कार्यक्रम को अभी यहाँ के लिए हम रोक रहे हैं, लेकिन ठीक 10 बजे दोबारा अब यहाँ से मिलेगा हमारे साथ भारत भाग्य विधाता में। तमाम खास मेहमानों को मेरा शुक्रिया जो हमारे साथ मंच पे हैं, जो हमारे साथ ओबी पे जुड़े हैं, और दिल्ली की जनता को शुक्रिया। लेकिन 10 बजे दोबारा मैं यहाँ पर आऊंगा इस शो के साथ। आप चाहें तो रुक सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के उस पार देखिए DNA सुधीर चौधरी के साथ।